Hello friends, how are you? I hope you are all doing well. This platform teaches you how to write all kinds of application and letters with proper grammar, and I, Mr. Manish Kumar sir, make writing application and letters easy in the easy language of English. So let's start learning. तो आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन इंग्लिश में। और आज का जो टॉपिक रहेगा सिक लीव एप्लीकेशन। स्कूल के अंदर हम सिक लीव एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिक लीव एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू। अब हम टू क्यों लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे हम। टू हम इसलिए लिखते हैं राइट टू हुम यू आर सेंडिंग द एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को किसको देने जा रहे हैं, ये इसको रिसीव कौन करेगा उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। राइट द रिसीवर डेजिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि होगा हमारा टू द प्रिंसिपल। फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल का नेम होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा डेट। डेट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 19 मई 2026। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट हम क्यों लिखते हैं। तो सब्जेक्ट जो लिखने का हमारा पर्पज है, राइट द पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन इन वन सेंटेंस। सब्जेक्ट को हमें हमेशा वन सेंटेंस में ही लिखना होता है। ठीक है। जैसे कि मैं लेता हूं यहां पे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। राइट। तो हमारा एक सब्जेक्ट हो गया जो कि मैं वन सेंटेंस में ही लिखना होगा, इससे कि जो रिसीवर होगा वो वन लाइन में पढ़ के समझ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे हम, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जैसे कि रिस्पेक्ट देना, सर या मैडम। यूज पोलाइट ग्रीटिंग, कैसे करेंगे हम, इसका हमारा यूज होता है यूज पोलाइट ग्रीटिंग। जैसे कि सर बोल सकते हैं, मैडम बोल सकते हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड सर। राइट। अगर मैडम होंगी तो मैडम लिख देंगे यहाँ पे। राइट। राइट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा ओपनिंग लाइन आती है, इसे बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन सेंटेंस। ये बॉडी का मेन सेंटेंस होता है। दिस इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। इसे क्या बोलते हैं हम, दिस इज द मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आई रिस्पेक्ट I respectfully beg to state that तो आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, एंड सीवरी वीकनेस,
इसका मतलब गंभीर कमजोरी थी मुझे। सिंस लास्ट नाइट, कब से? लास्ट नाइट। अब आपको पता होगा सिंस का मतलब सर क्या होता है, तो सिंस का जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है, सिंस इज यूज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम, जो टाइम का स्टार्टिंग होता है, जैसे मैंने बोला सिंस मॉर्निंग से, सिंस स्टरडे, सिंस नाइट, तो ऐसा ही कब से हो रहा है समस्या? सिंस लास्ट नाइट से, मतलब आखिरी रात जो थी तब से ये समस्या हो रही है। वो भी कैसी? सेवरी वीकनेस, मतलब गंभीर कमजोरी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना हमको। फिर आगे देखेंगे और मैटर को ऐड करेंगे हम। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड me to take complete rest for 2 days in order to recover properly। मतलब डॉक्टर कह रहा है, द डॉक्टर है एडवाइस, डॉक्टर ने एडवाइस दिया मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 2 days, मतलब 2 दिन वो कंप्लीट रेस्ट करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा, वो रेस्ट करेगा इन ऑर्डर टू रिकवर प्रॉपरली, जिससे कि वो प्रॉपर रिकवर में आ जाए, वो पहला जैसा हो जाए। ठीक है, चलो और इसमें ऐड करते हैं हम। Therefore, I am unable to attend school during this period। मतलब आई एम अनेबल टू अटेंड, मतलब मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेवरी वीकनेस, मुझे गंभीर कमजोरी है। क्यों? बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा। स्कूल ड्यूरिंग टू पीरियड, मतलब स्कूल टाइम में वो अटेंड नहीं कर पाएगा। काइंडली grant me leave from, जैसे मान लेता हूं मैं कि 19 मई से 19 मई से लेकर 2026 टू 21 मई 2026 तक। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो कह रहा है काइंडली ग्रांट में लीव फ्रॉम 90 मई 2026 टू 21 मई 2026 तक, मतलब 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, 19 डेट से लेकर 21 डेट तक। फिर हम लास्ट में सेंटेंस लिखेंगे, एक और सेंटेंस लिखेंगे हम। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस एंड कंसिडरेशन। इसका मतलब हिंदी में ये होगा कि आपकी दयालुता और सहयोग के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। ठीक है,
समझ आ गया? उसके बाद हमारा आएगा थैंक यू। थैंक यू आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा योर्स ओबीडियंटली, इसका मतलब आपका आज्ञाकारी। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा नेम, नेम के बाद आएगा क्लास एंड रोल नंबर। बस। तो ये आज का रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव इन स्कूल। आप स्कूल में इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं, आप टीचर्स को दे सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम जानेंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से टेंस का यूज हुआ है, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि एप्लीकेशन या लेटर को पढ़ाते समय, और मैं यहाँ पे हर एक तरह के एप्लीकेशन को पढ़ाऊंगा और लेटर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं ग्रामर के बारे में। तो चलो देखते हैं इसमें ग्रामेटिकल पार्ट कौन कौन से इस एप्लीकेशन में आए हुए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का पहले हम चेक करेंगे। तो नाउन हमारे हैं, नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन। जैसे हमारा हो जाएगा स्कूल, फिर हमारा हो जाएगा इसमें नाउन फीवर, वीकनेस, डॉक्टर एंड लीव, ठीक है। फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे, जो कि हमारा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब होता है यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। तो हम देखेंगे इसमें आई और मी का यूज हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं वर्ब की ओर। तो वर्ब का मतलब होता है शो एक्शन या स्टेट। क्या शो करता है? शो एक्शन या स्टेट। तो इसमें वर्ब कौन से होंगे? इसमें वर्ब होंगे सफरिंग, एडवाइज्ड, ग्रांट, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन होता है, ये प्रेफर करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, ठीक है। तो हमारा जो एडजेक्टिव में कौन कौन सा है? एक हो जाएगा हाई, एडजेक्टिव सेवर, एक हो जाएगा ग्रांट, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। किसकी बात करेंगे हम? प्रीपोजिशन की बात करेंगे हम। प्रीपोजिशन का जो मीन होता है वो रिलेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। सो रिलेशन, वो रिलेशन को दिखाता है। जैसे कि हमारा इसमें था प्रीपोजिशन फ्रॉम, क्या था हमारा? फ्रॉम, ड्यूरिंग और टू, राइट। अब हम देखेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब हमारा हो जाएगा प्रॉपरली और हाईली, राइट। तो ये हमारे दो वर्ड हैं, प्रॉपरली, हाईली, एडवर्ब है ये, ठीक है।
और एडवर्ब का जो डेफिनेशन होता है ये होता है, ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को। किसको डिस्क्राइब करता है? ये वर्ब को, एडवर्ब। राइट। अब हम बात करें कंजक्शन की। कंजक्शन का एक्चुअल जो वर्क है, ये वर्ड को ज्वाइन करता है, जो सेंटेंस दो वर्ड को ज्वाइन करता है ये, ठीक है, कंजक्शन। जैसे इसमें एंड ने सेंटेंस को ज्वाइन करने का या ज्वाइन करने का कार्य किया है कंजक्शन ने, ठीक है। तो ये थे हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर इतने पार्ट ऑफ स्पीच ऑर्गन का यूज हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन कौन किस टेंस का यूज हुआ है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं कुछ मेन बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि आप आई एम सफरिंग को ले लो। आई एम सफरिंग में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहता है एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो आई एम सफरिंग जो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा जा रहा है द डॉक्टर, ठीक है, द डॉक्टर। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली करता है वो, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा आ जा रहा है यूज फॉर डेली हैबिट फैक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा यूज फॉर डेली चीज़ें, जो चीज़ हैबिचुअल होती है वो इसमें यूज होता है, ठीक है। जैसे था आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल, ठीक है। तो ये सब सारे एटसेट्रा। तो आपको कैसा लगा एप्लीकेशन आज का? और मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़ में ये कि आपको यहाँ पे हर तरह से एप्लीकेशन मिलेंगे। स्कूल से रिलेटेड, किसी ऑफिशियल डीएम से रिलेटेड एप्लीकेशन मिलेंगे, लैंड से रिलेटेड मिलेंगे आपको, कोर्ट से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन यहाँ दिया जाएगा, एफिडेविट से जुड़े एप्लीकेशन भी आपको यहाँ सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, करवाए जाएंगे, वो भी इंग्लिश में आपको इजी वे में, ठीक है। तो आपको यहाँ इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर तरीके से आपको एप्लीकेशन लेटर मिलेगा, ठीक है। और जो भी इसमें कमी रह गई है आप इस कमेंट करेंगे, मैं और आगे बेहतर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।